बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम यूनिवर्स कि यूनिवर्स क्या है, और उसके बाद फिर हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, और साइंस के फिर कुछ दो जो सेक्शन हैं उनके बारे में पढ़ा था, फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। और इस तरह से हमने फिजिक्स जो है उसको डिफाइन किया था, उसका जो मतलब है वो समझा था हमने। तो आज जो है हम फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जाते हैं, और वो है फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि फिजिक्स जो है, ये जो यूनिवर्स है, इसके अंदर जो मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो फिनोमेना जो है हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करती है, और एक्सप्लेन करती है थ्रू सर्टन लॉज। तो जैसे मैंने कहा था कि ये मरकर है, ये अगर मैं इसको रिलीज करूँ तो ये नीचे गिरता है, तो इट इज हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटी। तो न्यूटन ने जो है इसको अपने लॉ में बयान किया है, इट्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो अब हमने कहा कि फिजिक्स जो है इन फिनोमेना को, इन इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है। तो अब ज़ाहिर है कि जब ये एक्सप्लेन करेगी तो इसके लिए हमें जो है वो ख़ास किस्म के कुछ वर्ड्स जो हैं वो दरकार होंगे, कुछ ख़ास किस्म की टर्म्स हमें चाहिए, ताकि हम जो है वो जो अल्फाज हैं, ख़ास किस्म की जो ख़ास किस्म की टर्म्स हैं, वो हम उन लॉज में, उन प्रिंसिपल्स में यूज़ कर सकें, या यूँ कहें कि हम वो जो लॉज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिफाइन कर सकें उन टर्म्स को यूज़ करके। तो वो जो टर्म्स हैं, ख़ास जो अल्फाज हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी से समझाता हूँ। जैसे एक बैंक है, तो बैंक में हम जब जाते हैं तो हम कुछ ख़ास टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेक बुक है तो, या चेक है, और पे ऑर्डर है, बैंक ड्राफ्ट है, तो एटीएम मशीन है हमारा। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम जब बैंक जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने चेक बुक यूज़ करनी है। चेक हम पता होता है व्हाट इज चेक, या बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, पे ऑर्डर क्या होता है। तो ये ख़ास टर्म्स हैं जो कि हम मतलब है कि बैंक में जाते हुए, या बैंक में हम जब जाते हैं तो उसको उनको यूज़ करते हैं। तो अब वो जो टर्म्स हैं, ख़ास टर्म्स हैं, तो जैसे हमने कहा कि ये ख़ास टर्म्स जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और ये हम यूज़ करते हैं फिजिक्स की जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो है वो बयान करते हुए। जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक्शन और रिएक्शन, ये क्या है? ये फोर्स का नाम है। ये एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, और फोर्स क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर आपने देखा कि फोर्स जो कि एक्शन या रिएक्शन या फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसको बताने में हमने इसको इस्तेमाल किया। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको हम यूं समझते हैं कि देखो ये दो लफ्ज लिखी हुई हैं, एक फिजिकल और एक क्वांटिटीज। तो फिजिकल का मतलब जो है वो क्या है? फिजिकल का मतलब जो है वो ये है कि आप जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मसलन ये मार्कर है तो ये फिजिकल है, मीन कि इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से गाड़ी है, और ये पंखा है, ठीक है, दीवारें हैं वगैरह, ये फिजिकल है। ये हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, या हम जिन चीज़ों को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं इससे कहते हैं फिजिकल। और क्वांटिटीज का मतलब क्या है? क्वांटिटी, मिकदार, कितनी कोई चीज़ कित मिकदार में कितनी है। क्वांटिटी का मतलब है मिकदार, कितनी चीज़, हाउ मच।
इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसका मतलब हुआ कि कोई जो चीज़ हमें नज़र आती है जो फिजिकल है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, हाउ मच ए फिजिकल क्वांटिटी इज, तो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मिसाल के तौर पे ये एक मार्कर है, तो इट इज़ फिजिकल, इसको मैंने जो होल्ड किया है, इसकी लेंथ है, इसका वेट है, इसका मास है, वगैरह वगैरह। तो ये इसकी मसलन जो लेंथ है, सिंपली इसकी जो लेंथ है, तो वो जो लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो जो लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल इसलिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है मार्कर, ठीक है, ये फिजिकल है, और क्वांटिटी लेंथ वो उसको हम चूंकि मेजर कर सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा ये जो लेंथ है ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें एक और जो बुनियादी और अहम जो चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी में, वो ये कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका नाम है। तो मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खसूसियात हैं। मसलन क्या, इट हैज़ लेंथ, इसकी लेंथ है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका वेट है, इसका मास है, तो ये तमाम जो हैं इसकी क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं। और इसी तरह से मसलन कोई इलेक्ट्रिक वायर है, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मसलन उसकी एक लेंथ है, और उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि वो जो वायर है उससे करंट फ्लो कर सकती है। तो ये जो करंट फ्लो करती है, करंट यानी कि जो करंट है, ये भी उस वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर करंट फ्लो कर सकती है। तो लिहाजा बीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर, जो करंट है ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो लिहाजा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि कोई मटेरियल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो करंट कैरी करती है, वो उस पर हम उसको हम चार्ज कर सकते हैं, उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर्टी में हो जाती हैं, और ये तमाम जो है लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है जी। तो अब फिजिकल क्वांटिटी के इस तारुफ के बाद हम जो है एक और चीज़ इसमें अहम ऐड करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच इज मेजरेबल। अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ए मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल, a measurable quantity is called a physical quantity. A measurable quantity is called a physical quantity. तो simplest example length है। length जो है it is a physical quantity. length जो है it is a physical quantity because we can measure length. Say it is a marker, so we can measure its length by using a meter rod. Say its length is 6 centimeter. तो हम कहेंगे कि ये जो मार्कर है इसकी लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, वो क्या है, वो 6 सेंटीमीटर है। इस तरह इसका मास है, और इसका जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका रेडियस है, वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम क्या हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इसमें एक और जो चीज़ हम ऐड करते हैं, और वो ये कि व्हाट इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है, व्हाट इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल मीन कि जो फिजिकल नहीं है, वो क्वांटिटी जो कि फिजिकल नहीं है उसे कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो जब फिजिकल नहीं है तो वो मेजरेबल भी नहीं है, उसको आप मेजर भी नहीं कर सकते। तो क्या है, मसलन फर्ज करें कि एंगर है, ठीक है, हैप्पीनेस है,
और खुशबू है, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम जो हैं ये नॉन फिजिकल क्वालिटीज़ हैं। इनको आप महसूस कर सकते हैं, खुशबू महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन उसको आप मैयरा नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम क्या हैं, एंगर है, ठीक है जी। तो ये तमाम की तमाम क्या हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम मैयर नहीं कर सकते, तो इन्हें कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने ये देखना है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसको हम शो कैसे करेंगे, हाउ टू शो ए फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम जो है वो शो करेंगे दो चीजों से। हाउ टू शो or express a physical quantity, तो इसके लिए मैंने कहा कि दो चीजें इस्तेमाल करेंगे। एक जो है वो ये है कि यू विल यूज ए नंबर वन, ए नंबर, एंड नंबर टू ए यूनिट। नंबर और यूनिट, ये दो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे किस लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शो करने के लिए। तो मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा कि लेंथ है, लेंथ ऑफ मार्कर, लेंथ ऑफ मार्कर, वो लेंथ कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमने दो चीजें यूज किए हैं, एक ये 6 है और एक है सेंटीमीटर। तो 6 क्या है, ये नंबर है, या 6 जो है ये नंबर है, और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट। तो लिहाजा हमने नंबर और यूनिट ये दो चीजें यूज करके फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर दिया, शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो इसी तरह से मसलन फर्ज करें मास है 50 किलोग्राम, मास ऑफ शुगर एक्सेट्रा। तो अगेन यहां पर देखें 50 क्या है, नंबर है, और किलोग्राम क्या है, उसकी यूनिट है। तो इस तरह से हम एक नंबर और एक यूनिट जो है उसको इस्तेमाल करके किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम शो करते हैं। और ये जो दो चीजें हैं, एक जो है वो आपके पास क्या है, नंबर है, और एक यूनिट है। तो इसको मिला के हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जो 6 सेंटीमीटर है ये मैग्नीट्यूड है, इसमें दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, क्या, एक नंबर और एक यूनिट। इस तरह ये 50 किलोग्राम ये भी क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक अहम चीज समझनी है, यूनिट, कि ये हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है यूनिट। तो ये यूनिट क्या है, ये बड़ी अहम एक डेफिनेशन है, ठीक, बुनियादी डेफिनेशन है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनिट। यूनिट जो है किसे कहते हैं, yes, unit, what is it, unit। यूनिट किसे कहते हैं, देखें यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड का नाम है, यूनिट एक स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है। ये वो स्टैंडर्ड है कि जिसको हम यूज करेंगे, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैयर करने के लिए। तो लिहाजा यूनिट जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड का नाम है। और अब ये जो स्टैंडर्ड है, तो ये ख्याल करना है कि जो स्टैंडर्ड है ये जो है वो उस क्वांटिटी का है, उस फिजिकल क्वांटिटी का है जिसको आपने मैयर करना है। तो लिहाजा इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो यूनिट है, इट इज द स्टैंडर्ड, इट इज द स्टैंडर्ड और ये जो स्टैंडर्ड है, इट इज नोन,
इट इज नोन, ये नोन है, ये ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with which the same और ये है unknown, same unknown physical quantity is compared. यस, ये समझें कि द स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्या है, ये नोन है और किसी फिजिकल क्वांटिटी का है, और इसके साथ हम क्या करते हैं, किसी और फिजिकल क्वांटिटी जो कि अननोन है, जिसको हमने मालूम करना है, जिसको हमने मेजर करना है, उसे क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे मीटर रॉड है, मीटर रॉड, तो ये मीटर रॉड क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है और जो कि नोन है, स्टैंडर्ड है और नोन है। क्या मतलब कि देखो मीटर रॉड, एक रॉड है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर नोन है। रॉड हैविंग लेंथ 1 मीटर, तो ये एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो 1 जो है ये क्या है, अगेन नंबर है, और मीटर क्या है, यूनिट है। तो लिहाजा ये 1 मीटर की जो मीटर रॉड है, तो इसकी लेंथ जो है ये हमें नोन है, वो 1 मीटर है, और ये स्टैंडर्ड है, और हमने इस स्टैंडर्ड को, इस मीटर रॉड को यूज करते हुए किसी और लेंथ को जो कि अननोन है, उसको हमने मालूम करना है। अब ये 1 मीटर जो है ये स्टैंडर्ड है और नोन है, और ये जो 1 मीटर है ये किस फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो लेंथ है। यस, ऑफ ए द स्टैंडर्ड नोन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो वो लेंथ है, और हम फिर जो है इस नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इस स्टैंडर्ड को यूज करेंगे किस मकसद के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि वो भी लेंथ ही है, उसको जो है वो मेजर करने के लिए। तो मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि वॉल है, रूम की वॉल है, तो उस वॉल की आप लेंथ मालूम करना चाहते हैं कि ये कितनी इसकी लेंथ है, ये वॉल की, तो आप मीटर रॉड लें। अब मीटर रॉड क्या है, यूनिट है लेंथ की, ठीक है, और किस 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 फिजिकल क्वांटिटी यूनिट है, लेंथ की, और वॉल की भी आप लेंथ मालूम करनी है। तो लिहाजा जो मीटर रॉड है जो कि नॉन लेंथ है 1 मीटर, उसको आप यूज करके जो वॉल है उसकी जो लेंथ है वो आप लोग मालूम कर लेंगे। वो फर्ज करें कि 5 मीटर है, 10 मीटर है, वटेवर। तो इस तरह से आप जो ये यूनिट है, इसको यूज, स्टैंडर्ड है, इसको यूज करके आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो आप मालूम कर सकते हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट यूनिट क्या है, इट इज द स्टैंडर्ड नोन विच इज नोन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विद विच द सेम यानी कि अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड, इट इज कॉल्ड ए यूनिट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो ये है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इनको हम जो है वो तकसीम करेंगे, इनकी काइंड्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Yes, international system of units.
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखें ये जो सिस्टम है इसको हम पढ़ते हैं, और इससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि देखें जब तक ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं था तो उससे पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जो है यूनिट्स हम यूज़ करते थे मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। लेकिन ऐसा है कि वो हर मुल्क में ठीक है मुख्तलिफ जगहों पर वो जो यूनिट्स थी वो मुख्तलिफ थी, तो लिहाजा फिर मुख्तलिफ दुनिया के जो ममालिक हैं ठीक है तो वो दरमियान आपस में जब साइंस की डिस्कशन करते थे तो चूँकि वो मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते थे तो लिहाजा इससे जो मुश्किल पेश आती थी, तो लिहाजा इस वजह से एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया ताकि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम हो यूनिट्स का, और तमाम जो लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं तमाम जो कम्युनिटी है वो उन यूनिट्स को समझ सके और उनके लिए जो है वापस में जो साइंटिफिक डिस्कशन है उसको करना आसान हो। तो लिहाजा इस वजह से एक सिस्टम बनाया गया जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होता है, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये 1960 में साइंटिस्ट की कम्युनिटी जो है इस एक सिस्टम पर एग्री हुई ठीक है, तो उसको जो है हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो अब इस सिस्टम के अंदर जो है एक जो बड़ी अहम बात है जो एक बड़ी एक सहूलत है वो ये कि इस सिस्टम को यूज़ करके हम मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं उनकी आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। सिर्फ जो एक फैक्टर है 10 का जो फैक्टर है वो यूज़ करके हम मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं उनको जो है वो आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने ये करना होगा कि हमने या तो जो है वो 10 के साथ यानी या 10 की पावर के साथ जो है वो किसी गिवन यूनिट को या तो हमने मल्टीप्लाई करना होगा और या उसको हमने डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से बड़े आसानी के साथ हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे एग्जांपल यहाँ पर करें कि ये है 10 किलोमीटर। तो अब 10 किलोमीटर जो है इसको आप जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें मीटर में। अब 10 किलोमीटर जो है वो क्या है, ये 10 किलोमीटर जो है ये 10 रेज़्ड टू पावर 3 मीटर है, ये 10 रेज़्ड टू पावर 3 मीटर है। तो लिहाजा आपने क्या किया कि ये जो है 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू ये आप लिखेंगे 10 पावर 3, क्यों किलो ये प्रीफिक्स है ये हम पढ़ेंगे। तो 7 मीटर। तो आपने क्या किया, ये आपने 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर उसको आपने क्या किया 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 10 पावर 3 क्या बन गया मीटर बन गया 10 पावर 3 मीटर। तो लिहाजा आपने किलोमीटर को जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से ये 10 पावर 3 मीटर है, इसको आप दोबारा जो है वो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे किलोमीटर में। आपने क्या करना है आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने क्या करना है जी 10 पावर 3 से इसको अब आपने डिवाइड करना है, 10 पावर 3 ये हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 10 पावर 3 दोनों तरफ, ठीक है जी। तो लिहाजा अब ये आप देख लें कि यहाँ से ये 10 पावर 3 ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 पावर -3 किलोमीटर। आपने जो है वो सिंपली 10 पावर 3 से डिवाइड करके जो मीटर है उसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से और मसलन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें दोबारा मीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इज इक्वल टू हाउ मच मीटर,
इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो आप क्या करें, सिंपली जो क्या करें कि अगेन आप यहाँ पर ये था 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के बजाय 1 मीटर, या ये जो है इट कैन बी रिटन एज 10 पावर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट। तो here divide it by 10 power 2 on both sides, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो आपने सिंपली जो है वो 10 की पावर से डिवाइड करके, ठीक है, 10 पावर 2 से डिवाइड करके सेंटीमीटर को आपने सिंपली सेंटीमीटर को मीटर में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। तो आपने देखा कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो इसमें हम पावर्स ऑफ 10 यूज करके कितनी आसानी के साथ जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स को हम जो है वो आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है एक अहम बात थी इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। और उसके बाद जो है हम अब दोबारा आ जाते हैं टू द फिजिकल क्वांटिटीज, और उनकी जो टाइप्स हैं उस पर आ जाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स जो है वो कौन सी हैं? जस्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यस, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनको जो है हम जो टाइप्स हैं उनकी वो तीन टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसको हम जो है फिजिकल क्वांटिटी PQ लिख लें। तो अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो है बेस क्वांटिटीज। या फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर 2 जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और नंबर 3 जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये 3 किस्म की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले लेते हैं व्हाट आर बेस क्वांटिटीज और व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो क्वांटिटीज हैं कि जिनको हम कहते हैं कि ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हैं। ये जो क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। यस, दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का जो मतलब है वो क्या है कि ये क्वांटिटीज जो है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं कि हमें इन क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़े कि हमें जो है वो कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़े। ऐसी बात नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद बेस हैं, ये खुद फंडामेंटल हैं, ये खुद बुनियादी हैं। ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंड नहीं करती हैं। तो लिहाजा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये लिमिटेड हैं, ये महदूद हैं। ये चंद एक हैं, 7 जो क्वांटिटीज हैं वो हैं फिजिकल फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब लिहाजा जो फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो ये वो कम से कम नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं कि जिनको हम यूज करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए। और जो क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज और जो हैं इनके अलावा, तो उनको हम डिराइव करते हैं किस तरह से? इन्हीं बेस क्वांटिटीज को
यूज करके। सो द नंबर ऑफ मिनिमम the minimum number of physical quantities that are used to derive other physical quantities are known as base quantities। ये वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कि जिनको हम यूज करते हैं इन 7 के अलावा और जो क्वांटिटीज हैं उनको बनाने के लिए, उनको डिराइव करने के लिए, तो इन्हें कहते हैं बेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो वो आपके सामने ये टेबल में लिखी हुई है। तो ये मैंने बताया कि दीज आर 7 इन नंबर्स, ये 7 हैं कुल नंबर में। तो वो कौन कौन सी हैं, ये मैंने नाम लिखा है फिजिकल क्वांटिटी का, और उसके बाद एक फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल है, फिर फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो लिखी है, और फिर आखिर में जो उस यूनिट का सिंबल है वो लिखा है। तो उसमें सबसे पहले लेंथ है, इसका सिंबल है एल, और इसकी यूनिट है मीटर, और मीटर का सिंबल है एम। नेक्स्ट है मास, उसका सिंबल है एम, और उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। और नेक्स्ट टाइम है, उसका सिंबल टी है, उसकी यूनिट सेकंड है, और यूनिट का सिंबल क्या है, एस। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, उसका सिंबल आई है, कैपिटल और स्मॉल आई, और उसकी यूनिट जो है वो एम्पियर है, और यूनिट का सिंबल क्या है, ए। नेक्स्ट है टेम्परेचर, सिंबल टी, यूनिट केल्विन, और जो सिंबल है यूनिट का वो है के। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसका सिंबल है स्मॉल एन, यूनिट इसकी मोल है, एम ओएल मोल, एम ओएल मोल फुल, और जो इसका यूनिट है वो मोल है, एम ओएल मोल। और लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सिंबल आई, और इसका जो यूनिट है वो, इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, और जो यूनिट का सिंबल है वो है सी डी, डिराइव्ड यूनिट्स। यस, तो इनके जैसे कि नाम से डिराइव अखज़ करना, किसी और यूनिट से जो यूनिट्स बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे सिंपली एरिया है, एरिया, तो एरिया जो है इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एरिया क्या होता है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गई, और ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो लिहाजा एरिया जो है वो इस तरह से हो गई डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि उसको आपने डिराइव की है फ्रॉम बेस क्वांटिटी लेंथ। ये लेंथ है, ये बेस क्वांटिटी है, इससे आपने एरिया को डिराइव की है, अखज़ की है, लिहाजा एरिया जो है वो क्या है, इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह जो यूनिट है, आपको पता है कि जो लेंथ की यूनिट है वो है मीटर, तो लिहाजा यहाँ पर जो एरिया की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो है ये यूनिट है एरिया की, और ये भी डिराइव्ड यूनिट है, इसलिए कि ये आपने मीटर स्क्वायर आपने डिराइव की है फ्रॉम मीटर, और मीटर जो है इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, लिहाजा मीटर स्क्वायर जो है ये क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। तो लिहाजा ये जो हैं ये होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखें, एक हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और बेस क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ है या बेस क्वांटिटी, और इसकी यूनिट है वो बेस यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लेंथ है, और जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी है, मसलन एरिया है, तो एरिया जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, और जो मीटर स्क्वायर है ये क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। तो दिस वाज अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट जो हमने इसकी टाइप पढ़ी है वो है, हमने पढ़ी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि ये जो यूनिट्स हैं
इनको जो साइंटिस्ट है ना तो बेस यूनिट्स कहते हैं और ना इनको वो डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो ये दो हैं, दिस आर टू नंबर्स। नंबर एक जो है वो है यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। और नंबर टू है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल क्या है और इसकी यूनिट क्या है और सॉलिड एंगल क्या है और इसकी यूनिट क्या है, तो ये हम पढ़ते हैं। Just plane angle, plane angle, प्लेन एंगल। देखें ये इसमें मैंने यूज किया वर्ड प्लेन। प्लेन क्या होती है, एक सतह होती है, जैसे प्लेन ये जो व्हाइट बोर्ड ये प्लेन है, ठीक है, ये दीवार ये प्लेन है, फर्श जो ये प्लेन है। तो वो एंगल जो कि हम प्लेन में बनाते हैं उसे कहते हैं प्लेन एंगल। मसलन ये व्हाइट बोर्ड जो है प्लेन है, तो हम अगर ये एंगल बनाए, मसलन ये हम एंगल बनाए इसके ऊपर, ये हमने एंगल बना दिया, तो ये जो एंगल थीटा है पढ़ते हैं, तो ये एंगल क्या है, ये प्लेन एंगल है क्योंकि इट इज मेड इन प्लेन। तो ये जो एंगल है इसकी जो यूनिट है, एक तो हमें पता है कि डिग्री है, 45 डिग्री है, 80 डिग्री है, 20 डिग्री है वगैरह वगैरह। तो लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो एक और यूनिट है ऑफ प्लेन एंगल, तो वो है रेडियन। यस, रेडियन जो है, रेडियन तो ये जो है ये यूनिट है किसकी, प्लेन एंगल की। अब ये कि वन जो है वो रेडियन क्या है, तो इसको समझने के लिए देखें हमारे पास से कि ये हमारे पास कोई एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ये फर्स्ट पॉइंट ए है। तो अब हम इस सर्कल जो है इसके ऊपर एक आर्क लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ये एक आर्क है, ये ए बी आर्क है, और हम इसको जो है इसको भी मिला लेते हैं सेंटर के साथ, तो ये भी रेडियस है। तो अब दरम्यान में ये एक एंगल बन रहा है थीटा। तो हम अगर गौर करें तो यहां पर ये जो आर जो है ये रेडियस है, तो अब हम ये जो एंगल थीटा है कब कहेंगे कि ये एंगल जो है वो एक रेडियन है, हम कब कहेंगे कि ये एंगल थीटा जो है वो एक रेडियन है। तो वो हम जो है वो तब कहेंगे कि देखें ये जो ए बी आर्क है, ये जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क, यस ए बी ये आर्क है, तो अगर ये जो ए बी आर्क है इसकी जो लेंथ है वो बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल आर के। अगर आर्क लेंथ जो है वो क्या हो जाए, उसकी लेंथ है, आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर अगर हो जाए, तो हम फिर कहेंगे कि इस वक्त ये जो एंगल है वो कितना है, वो 1 रेडियन है। द एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन if this arc length is equal to radius of the circle, इसे कहते हैं 1 रेडियन। तो ये जो एंगल है ये 1 रेडियन कब होगा कि अगर जो है जो आर्क है उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाए जी, रेडियस के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, इसको हम ये जो ए बी आर्क है इसको हम कहते हैं एस, और आर रेडियस है और थीटा जो है ये एंगल है। तो हम यहाँ पर ये जो थीटा है इसको हम लिखते हैं इक्वल टू एस ओवर आर, थीटा इन रेडियन। रिमेंबर द थीटा इज इन रेडियन। तो जो थीटा है इज इक्वल टू, इट इज रिटन इज इक्वल टू, इट इज रिटन एज थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। यानी थीटा जो है जो कि रेडियन में वो क्या है, वो सिर्फ रेशो का नाम है, वो रेशो है, किस किस रेशो है, आर्क लेंथ में और
रेडियस में। जो थीटा है वो रेशियो है किसमें, आर्क लेंथ में और किसमें जी, रेडियस में। ठीक है, तो लिहाजा ये जो है ये फॉर्मूला है किसका, ठीक है, थीटा का, जो कि रेडियन में है। और यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू आर थीटा, S इज इक्वल टू आर थीटा। और यहां पर थीटा जो है उसको रेडियन में लेने का जो एक हमें फायदा हुआ है वो ये है कि हम ये आर्क लेंथ जो अननोन है अगर, तो हम इसको मालूम कर सकते हैं। हमें अगर रेडियस पता है सर्कल का और थीटा पता है रेडियन के अंदर, तो फिर आर्क लेंथ जो है कोई भी आर्क लेंथ है उसको जो है हम मालूम कर सकते हैं। तो ये जो है ये मतलब है किसका, रेडियन का, जो कि यूनिट है प्लेन एंगल की। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं रेडियन। और अब देखेंगे यहां पर ये सर्कल है, ये सारे सर्कल है, तो आपको पता है कि इस सारे सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज हैं। तो देयर आर 360 डिग्रीज इन दिस होल सर्कल। ये तमाम सर्कल इसमें आपको पता है 360 डिग्रीज हैं। तो लिहाजा ये 360 डिग्रीज जो हैं, तो अब इसी तरह से आप देखें कि ये इस सर्कल के इस पॉइंट से हम शुरू करें, तो यहाँ पर जो है वो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से बी तक आ जाएं, तो ये जो है ये पाई, इसको कहेंगे कि ये पाई के थ्रू हमने मूव की है ए से बी तक। और ये बी से फिर हम अगर ए तक आ जाए तो पाई और हमने वो मूव की है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो एक मुकम्मल सर्कल में जिस तरह से 360 डिग्रीज हैं, उसी तरह से इसमें क्या है, इसमें 2 पाई रेडियंस हैं, इसमें 2 पाई रेडियंस हैं। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस है। तो यहां से जो है वो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर क्या हो जाएगा, इसको आप 2 पाई से जो है वो डिवाइड कर दें दोनों तरफ 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल क्या हो जाएगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई। और इसको जो है अगर आप जो है वो सिंप्लीफाई करें तो जो हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये जो है ये रिलेशनशिप है एक रेडियन में और एक डिग्री में, कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हम ये जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तो इसका जो दूसरी जो क्वांटिटी है, दूसरी यूनिट है, वो है सॉलिड एंगल। देखते हैं कि व्हाट इज सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल, तो देखिए जो सॉलिड एंगल है उसको यूं समझें तो जो प्लेन एंगल है वो तो बनता है प्लेन के अंदर, तो जो सॉलिड एंगल है वो बनता है स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये हम रह रहे हैं, ये तमाम जो है ये स्पेस है। तो अगर कोई एंगल बने स्पेस के अंदर, ठीक है, तो लिहाजा उस एंगल को हम फिर जो यूनिट देंगे वो होगी स्ट्रेडियन, या वो जो एंगल बनेगा स्पेस के अंदर उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। तो ये जैसे आप यूँ समझें कि जैसे कि कोन आइसक्रीम है, आइसक्रीम कोन आइसक्रीम कोन, तो वो जो कोन आइसक्रीम है वो उसको ऐसे आप समझते हैं इस तरह से कोई, ठीक, ये है यूं और ये मैं इधर बना देता हूँ, ये यूं इस तरह से, ये कोई इस तरह से कोन आइसक्रीम है यूं। अब जाए कि ये जो सारा एरिया है या इस पर ये एंगल बन रहा है, लेकिन याद रखें कि ये स्पेस में है, ये प्लेन में, ये स्पेस में है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है सारा, ये एंगल जो बन रहा है सारा यूं यूं यूं, और ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, तो ये जो है वो स्पेस में है। और ये जो एंगल बन रहा है ये इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये स्पेस के अंदर बन रहा है। तो अब जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट है वो है स्टेरेडियन यूनिट।
इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। तो लिहाजा हम देखते हैं कि ये हम कब कहेंगे कि जो सॉलिड एंगल है वो एक स्टेरेडियन है, व्हेन वी शैल से दैट द सॉलिड एंगल इज वन स्टेरेडियन। ठीक है, तो हम ये जो सॉलिड एंगल है वो वन स्टेरेडियन कब कहेंगे? देखें, ये सर फर्ज करें कि ये रेडियस है, ठीक है, स्फीयर का, जिसके अंदर ये सॉलिड एंगल बन रहा है, और ये जो है एरिया है, ये एरिया है। कौन सा एरिया? ये वो एरिया है जो कि सॉलिड एंगल जो है वो एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बना रहा है। यूं समझें कि ये जो है एक स्फीयर है और ये इसका जो है वो ओरिजिन है, सेंटर है इसका, और ये जो है हमारे पास इसके दो लाइन्स हैं, रेडियस है। तो ये जो एरिया है, ये वाला ये एरिया, इसको हम ए कह रहे हैं, ये एरिया ए है। तो अब ये जो एरिया ए है ये एंगल बना रहा है थीटा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, जो सॉलिड एंगल है, ये एक स्टेरेडियन जो है वो कब होगा? तो ये एक स्टेरेडियन तब होगा अगर ये जो एरिया है, तो ये जो है बराबर हो जाए आर स्क्वायर। ये आर जो है आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अगर ये एरिया जो है ऐसा कैसे लिखते हैं ऐसे, तो अगर ये स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो सॉलिड एंगल है वो कितना है? वन स्टेरेडियन है। तो लिहाजा सॉलिड एंगल जो है उसको हम शो करते हैं ओमेगा से। ओमेगा सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया और ओवर आर स्क्वायर। आर क्या है? ये रेडियस है। तो सॉलिड एंगल ओमेगा इज गिवन बाय सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर। तो दिस वाज अबाउट द सॉलिड एंगल। ये क्या है? सॉलिड एंगल क्या है? विच इज मेड इन स्पेस। और हम कब कहेंगे कि सॉलिड एंगल जो है वो एक स्टेरेडियन है? अगर जो एरिया है जो कि एंगल बना रहा है, जो कि सॉलिड एंगल बना रहा है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो अगर हो जाए इक्वल टू आर स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो हम कहेंगे कि जो सॉलिड एंगल है वो वन स्टेरेडियन है। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह हम जल्द हाजिर होंगे अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।